मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये आपका ये सिर्फ डाउट नहीं है कि क्वेश्चन क्वेश्चन आंसर हम कैसे याद करें। ये जो भी बिहार बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनमें से 99% हमारे प्यारे प्यारे भाई बहनों का भी डाउट है कि हम लोग क्वेश्चन आंसर को कैसे याद करें। ऑब्जेक्टिव तो हम लोग को कर पाएंगे, 50 में 50 हम लोग ऑब्जेक्टिव मार पाएंगे, लेकिन क्वेश्चन आंसर हम लोग कैसे याद करेंगे। रिवीजन करते हैं, 1 घंटा चलता है, चाहे 1 दिन चलता है, 2 दिन चलता है, उसके बाद हम लोग भूल जाते हैं उन सारी जो हमने क्या पढ़ा था। हमको कुछ याद ही नहीं रहता है कि हमने कल कौन सा चैप्टर पढ़ा है, कौन से लेखक, कौन से चैप्टर के कौन से लेखक हैं, को ये क्वेश्चन का उत्तर हम कैसे पढ़े थे, कहाँ से हमको लिखना है। ये सारी बातें ये आपका ही बस डाउट नहीं है, हमारे 90% प्यारे प्यारे भाई बहनों का भी डाउट है। उस जो ये आप लोगों का क्वेश्चन है, क्वेश्चन आंसर हमको याद नहीं हो रहा है, ये मेरा भी डाउट था पहले जब हम 2024 में अपना एग्जाम 12th का बिहार बोर्ड हम भी पास किए हैं, तो मेरा भी डाउट था कि क्वेश्चन आंसर हम कैसे याद करें। तो ये आज ही हम इसी पॉइंट पर आप लोगों के बीच आया हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि आपका जो क्वेश्चन आंसर है उन हम आप 3 ट्रिक बताएंगे, 3 स्टेप को आप फॉलो कर लेंगे तो आपकी क्वेश्चन आंसर जो आप सोचते हो कि हमसे याद ही नहीं होता है, ये सीएम भी आपको कह रहे हैं कि आप अगर 3 स्टेप फॉलो करेंगे ना मेरे प्यारे भाई और बहनों, तो आप निश्चित ही एग्जाम में, अपने बोर्ड एग्जाम में पेपर आपका जैसे ही आएगा बोलेंगे कि यार हटाओ ना इसको, कहाँ से भी क्वेश्चन आ जाएगा, उसमें हम लोग को लिखने का हमें दम है, क्योंकि हम सीएम भैया के तीनों स्टेप को फॉलो करके आए हैं। जहाँ से भी क्वेश्चन आ जाए, इतना बड़े से बड़े क्वेश्चन क्यों ना आ जाए, हम उसको फाड़ के रख देंगे, उसको लिख कर रख देंगे। मेरे पास अब उसमें क्षमता आ गई है उस सब सारी क्वेश्चन आंसर को लिखने के लिए, बड़े से बड़े क्वेश्चन आंसर को हम लोग लिख सकेंगे। तो ये हम आपको बता रहे हैं कि मेरे प्यारे प्यारे भाई और बहनों की जो डाउट है, उस डाउट से मैं भी गुजरा हूँ, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे प्यारे प्यारे भाई बहन इस डाउट से गुजरे और अपना एग्जाम में कम नंबर लेकर आए। अब ये हम अगर सोच रहे होंगे कि क्यों बता रहे हैं, तो मैं बताता हूँ आप लोग के कि जब हम अपने 2024 में बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, हम साइंस स्ट्रीम से थे, तो मेरे हम हमको कोई बताने वाला नहीं था कि तुम इस स्टेप को फॉलो करो, ऐसे ऐसे अपने पढ़ाई स्टार्ट करो, ऐसे ऐसे तुम रूटीन को फॉलो करो। हमारे हम मतलब हम आपको बताना चाहते हैं कि मेरे पास वो सभी जो रूल था, जो फॉलो नियम का पालन करना था, वो कोई बताने वाला नहीं था। हम स्वयं अपने से रूल आजमाए और अपने से पढ़े और एग्जाम हम पास कर लिए। हिंदी और इंग्लिश में हम अच्छा अंक प्राप्त कर लिए, अच्छा अंक प्राप्त कर लिए, लेकिन उतना प्राप्त नहीं कर पाए जितना हमको चाहिए था, क्योंकि हमारे पास कोई उतना रणनीतियां नहीं थी, कोई बताने वाला नहीं था। लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि मेरे प्यारे प्यारे भाई बहनों, उन रणनीतियां को आजमाए, उन रणनीतियां को फॉलो करें, ताकि वो बिहार बोर्ड एग्जाम में अपना हिंदी और इंग्लिश में जो क्वेश्चन आंसर का डर है हमारे प्यारे प्यारे भाई बहनों को, उस क्वेश्चन आंसर को लिख कर आए और उसमें अच्छा अंक प्राप्त करके आए। तो इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिएगा, ताकि आपको इन तीनों स्टेपों को पूरे तरीकों से, पूरे रूल के साथ पता चल सके कि सीएम भैया कौन से 3 स्टेप लेकर आए हैं जो हमारे लिए लाभदायक हो सकती है। तो मेरे प्यारे प्यारे भाई बहनों, इसको पुनः उसको आप लोग क्या कीजिएगा, लास्ट तक देखिएगा, ताकि आप इस क्वेश्चन आंसर का जो डर है मेरे प्यारे प्यारे भाई बहनों को, वो एकदम सदा के लिए दूर हो जाए, सदा के लिए एकदम हट जाए। और आप जाइए एग्जाम, बोर्ड एग्जाम में, तो एकदम धड़ाधड़ क्वेश्चन लिखते रहे, बोलेगा सर जी क्वेश्चन आंसर लाइए ना, हम अब लिख कर हाल ही एग्जाम हॉल से जाएं, अपने घर जाएं और अदर एग्जाम की तैयारी करें। आप लोग ऐसे बोलिएगा मेरे प्यारे प्यारे भाई बहनों, तो आप लोग
हम बताते हैं वैसे आप लोग लिखिएगा, स्टेप को फॉलो कीजिए। तो पहला हम लोग जानेंगे कौन कौन से स्टेप है, कौन कौन सा स्टेप है। देखिए हम लोग का टॉपिक क्या है, क्वेश्चन याद करने के 3 स्टेप जान लो मेरे प्यारे प्यारे भाई बहनों, 3 स्टेप बस। कौन पहला स्टेप देखिए, पहला स्टेप क्या है, ट्रेन योर ब्रेन। पहला स्टेप हम लोग का है ट्रेन योर ब्रेन। इसको हम लोग समझेंगे। मान लीजिए आप 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 इसमें आप लोग का कोई सा चैप्टर फेवरेट होगा, क्या होगा, कौन सा भी सब्जेक्ट आपको फेवरेट होगा। तो उसमें से अक्सर आप लोग देखते भी होंगे कि आप लोग किसी सब्जेक्ट के आप लोग और उसमें आप रुचि लगता होगा तो उसमें आप लोग को टाइम नहीं पता चलता होगा। 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, 3 घंटा हो गया, 4 घंटा हो गया। यहाँ अपने 2024 के एग्जाम में आजमाए हैं। जब मैथ की तैयारी, मैथ हम लोग मैथ की जब हम रिवाइज कर रहे थे तो उससे हमको पता ही नहीं चल रहा था कि कब 2 घंटा ले 4 घंटा उस सब्जेक्ट में लग गया। हमको कुछ पता ही नहीं चल रहा था क्योंकि हमें उसमें रुचि लग गया था। क्योंकि हम 2023 में हमारा बोर्ड एग्जाम में मैट्रिक में हम मेरा कम नंबर आया था, इसलिए हम ज़्यादा मेहनत कर रहे थे ताकि हम 12th में अच्छा अंक पा सके मैथ में। तो इसलिए हम उसमें हमको रुचि लग गया था कि हमको वो क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो उसमें बहुत ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। और हम प्रैक्टिस करते जाते थे तो क्वेश्चन हमसे बनते जा रहा था। तो इसलिए बता रहा हूँ, मतलब कोई भी आपका सब्जेक्ट रुचि है, इसमें आपको अच्छा लग रहा है बनाने में तो सब 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा लग जा रहा है। और कोई भी चैप्टर ऐसा हो गया उसमें आपको समझ ही नहीं आ रहा है तो आप लोग सोचते होंगे कि हम इसमें समझ ही नहीं आ रहा है तो हम इसको क्यों पढ़े। यही आपकी बड़ी भूल है मेरे प्यारे प्यारे भाई बहनों। यही जो आप अपने जो एक गलती को आप लोग सही रणनीति के साथ फॉलो करेंगे ना तो आप कि जो क्वेश्चन आंसर का डर है वो सारी खत्म हो जाएगा। तो जो आप सोचते होंगे कि हमको ये क्वेश्चन समझ ही नहीं आ रहा है तो हम इसमें टाइम क्यों दें, आज देते हैं, आधा घंटा देते हैं, 1 घंटा देते हैं, उसके बाद हम मेरा मन भकुआने भकुआने लगता है, उसमें इंटरेस्ट नहीं जागता है। उसको हम लोग एकदम अपने पूरे रुचि के साथ, अपने पूरे माइंड के एकदम रिलैक्स करके उसको हम लोग नहीं बना पाते हैं क्योंकि उसमें हमको रुचि नहीं मिलता है। तो उसमें हमको जब रुचि नहीं मिलेगा तो उसमें हमारा मन भी नहीं लगेगा कुछ क्वेश्चन को हम क्या करें, बनाएं। बारी बारी से उसको क्वेश्चन के नए नए ट्रिक के साथ नए नए क्या करें, स्टेप को फॉलो करके उसको हम बनाएं। अगर आप लोग ये अपने माइंड में रखे होंगे तो आप लोग क्वेश्चन आंसर को याद ही नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आपको और कोई भी सब्जेक्ट इंटरेस्टेड नहीं लग रहा है तो उसको अपने माइंड को ऐसे क्या कीजिएगा, ट्रेन योर ब्रेन। अपने माइंड को ऐसे ट्रेन कीजिएगा कि उसमें आपको रुचि भी लगे। और अगर आपका माइंड कह रहा है कि हमको ये समझ नहीं आ रहा है, हमने क्या बोला, अगर आपका माइंड कह रहा है कि अगर उस चैप्टर को हमको समझ में नहीं आ रहा है तो हमको क्या करना है, उस चैप्टर को और गहराई से पढ़ना है। कोई भी सब्जेक्ट हो गया, उस सब्जेक्ट का हमने एक चैप्टर को नहीं समझ में आ रहा है, चाहे कोई भी चैप्टर का समझ नहीं आ रहा है तो उसको हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे, उसको गहराई पूर्वक पढ़ेंगे। कैसे नहीं आएगा, आएगा तो आज नहीं आया, कल नहीं आया, परसों नहीं आया, चौथे दिन तो उसको हम पढ़ेंगे तो आएगा ही आएगा। उसी तरह जैसे वो आपका सब्जेक्ट हो गया एकदम फेवरेट सब्जेक्ट था, ऐसे ही आप जो जिस सब्जेक्ट में कमजोर हैं उस रूल को फॉलो करेंगे। आज नहीं आया, कल नहीं आया, उसको पढ़ते रहेंगे ना, बिना अपने माइंड को एकदम रिलैक्स करके। नहीं बोल रहा है नहीं पढ़ना है ये, तो आप लोग एकदम उस पर फोकस कीजिए, हमको ये पढ़ना ही पढ़ना है। तो आप लोग 1 दिन 2 दिन 3 दिन करते रहेगा ना तो आपका जो कमजोर सब्जेक्ट है वो आपका उसमें भी इंटरेस्ट जग जाएगा, उसमें भी आपको रुचि आ जाएगा। 4 घंटा 5 घंटा कैसे बीत जाएगा आपको उसमें भी पता नहीं चलेगा। फिर आप सोचिएगा, अरे ये कैसा एक नया
काम हो गया। जिस सब्जेक्ट में हमको रुचि नहीं मिल रहा था, उस सब्जेक्ट में हम इतना अच्छे 4 घंटा 5 घंटा कैसे लगाने लगे। जिस सब्जेक्ट में हमको आधा घंटा तक करने में एकदम मेरा जो मेरा जो माइंड था वो घबरा जा रहा था कि कैसे कैसे क्वेश्चन आता है। लेकिन हम आज देख रहे हैं इसमें हम इन तमाम सारे क्वेश्चन को हम एकदम पूरे तरीकों से हल कर दे रहे हैं। 4-5 घंटा लग जा रहा है, तो इसलिए आपको अपने ब्रेन को क्या करना है, ट्रेन करना है। क्या करना है, अपने ब्रेन को ट्रेन करना है। अब देखिए हमने क्या पढ़ा, स्टेप 1 में ट्रेन योर ब्रेन पढ़ा। अपने ब्रेन को क्या करना है, ट्रेन करना है। हमको ये नहीं समझ आ रहा है, उसको हम दोबारा हमको पढ़ेंगे। हमको किसी भी हाल में उस सब्जेक्ट को पढ़ना ही पढ़ना है। मेरा माइंड बोल रहा है हमको नहीं पढ़ना है, तो हम क्या करेंगे, हमको उसको पढ़ना ही पढ़ना है। अपने माइंड के हिसाब से नहीं चलना है। अगर आप अपने जो रूल आजमाए हैं, जितने स्टेप को फॉलो किए हैं, उस स्टेप के साथ चलेंगे ना आप लोग, तो अब क्वेश्चन आंसर याद हो जाएगा। वो आप एक दिन आपका माइंड करेगा हमको ये नहीं करना है, 2 दिन होगा नहीं करना है, तीसरा का देखेंगे वही आपका माइंड जो है बोल रहा है कि नहीं करेंगे। उसी सब्जेक्ट में भी आपका माइंड जो है रुचि ना लेने लगेगा कि ये हमको जो हमारा जो माइंड बोल रहा है, जब हम माइंड के खिलाफ जाने लगा है तो हम क्या करें, हम भी जैसे हो जा रहा है हम भी उसके साथ चलते जाएं। इसीलिए स्टेप कौन है, ट्रेन योर ब्रेन है। देखिए स्टेप 2 है लर्निंग मेथड। स्टेप 2 में क्या है, लर्निंग मेथड। अक्सर हम लोग 90% हमारे प्यारे प्यारे भाई बहन हैं जो कॉपी रख लिए अपने पास एक टेबल पर, और रख लिए कॉपी और चेयर पर बैठ गए और पाना को पलटते गए। हमने इस चैप्टर में ये पढ़ा, इस चैप्टर में ये इसका क्वेश्चन ये होगा, उसका क्वेश्चन ये होगा, इसका क्वेश्चन ये होगा। हमने एक लेके 10 चैप्टर को पढ़ लिया, क्वेश्चन आंसर को पढ़ लिया, तो क्या किए हमने कर लिया, पढ़ लिया। लेकिन उस पढ़ लिए तो क्या हमको उस पहला चैप्टर का क्वेश्चन आंसर याद है? आप लोग सोचिएगा, हमने ये पढ़ लिया तो हमको क्या क्वेश्चन आंसर याद हो पाया है? एक दिन याद होगा, 2 दिन याद होगा, तीसरा का दिन याद ही नहीं होगा। क्या होगा, तीसरा का दिन हमको याद ही नहीं होगा। मेरे प्यारे प्यारे भाई बहनों, ये मैं आपका खुद आजमाया हूँ, आपको आजमाया हूँ, तब आपको बता रहा हूँ कि आप ऐसे फॉलो करेंगे तो आपका क्वेश्चन आंसर याद ही नहीं होगा। मेरे प्यारे प्यारे भाइयों, तो आपको याद नहीं करना है, लर्निंग मेथड में आपको याद नहीं करना है, हमको क्वेश्चन आंसर को खाली रटते जाना है। रटना नहीं है, रटते जाइएगा, तब जब एग्जाम हॉल में जाइएगा तो क्वेश्चन देखिएगा कि हम ये क्वेश्चन को पढ़े हैं लेकिन उसको लिख नहीं पाएगा, निराशा आप लोग हो जाएंगे। इस क्वेश्चन को तो हम पढ़े थे लेकिन हम लिख नहीं पाएंगे। वही आप लोग मेरे से बोलिएगा कि भैया हम इस क्वेश्चन को पढ़े थे लेकिन लिख नहीं पाए, तो मैं आपसे मेरे प्यारे भाई बहनों बोलूंगा कि आपने बस उस क्वेश्चन को पढ़ा था लेकिन रिवाइज नहीं किया था, प्रैक्टिस नहीं किया था। तो आपको क्या करना पड़ेगा, बस क्वेश्चन को रटना नहीं है। अभी हमने क्या पढ़ा, फर्स्ट चैप्टर को पढ़ लिया। फर्स्ट चैप्टर का हम 2 क्वेश्चन पढ़े, 3 ही क्वेश्चन पढ़े, उसको क्या करें, उसको लिखेंगे। हमने हो सकता है कि हम लोग कुछ अर्थ को, कुछ शब्द को हम नहीं पढ़ पाए, नहीं हम लिख पाए, उसके आगे जो हमको याद आ रहा है उसको लिखेंगे, उसके याद हमको याद आ रहा है उसको लिखेंगे। ऐसे ऐसे हम लिखते जाएंगे ना, एक एक दिन हम क्या बन जाएंगे, उसमें बेहतर बन जाएंगे, हमको सारे क्वेश्चन याद होते चले जाएगा। तो क्या करना है, लर्निंग मेथड भी करना है, पढ़ना भी है, ये नहीं खाली पढ़ना भी है, पढ़ना है साथ में साथ आपको प्रैक्टिस करना है। एक आपका कीजिएगा, एक मान लीजिए आपका कॉपी हो गया, तो उसमें क्या कीजिए, जो आपने पढ़ा उसको अगले दिन या 4-5 घंटा के बाद उसको लिखिए, देखिए कि हमको ये क्वेश्चन जब हम पढ़े थे क्या हम उसको लिख पा रहे हैं या नहीं लिख पा रहे हैं। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि वो आपका याद हो गया, उसको रिवाइज करते रहिए और लिखते चलिए। वही आप अगर लिखते चलिए जाइएगा ना, तो आप बोर्ड एग्जाम में जाइएगा तो क्वेश्चन देखिएगा ना, तो सबसे पहले उस क्वेश्चन को लिखिएगा। मैं आपको दावा के साथ कहता हूँ कि सबसे पहले उस क्वेश्चन को लिखिएगा और खुश हो जाइएगा कि हमने क्वेश्चन को देखा है
तो क्वेश्चन को हमने एकदम पूरे तरीकों से एकदम आसान भाषा में जैसे हम भैया हमको पढ़ाए हैं वैसे उस क्वेश्चन को हम लिख पाए हैं। तब आप हमसे बोलिएगा मेरे प्यारे प्यारे भाई बहनों कि भैया आपने जैसे बताया था ना उस क्वेश्चन हम प्रैक्टिस किए, उस क्वेश्चन को याद किए और तब हम जाके उस क्वेश्चन को लिख कर आ गए। हमने सारे क्वेश्चन का लिख दिया। अब जब क्वेश्चन को लिखेगा आपके पास जो खुशी आएगा वो खुशी एकदम बेहतरीन होगा। इसलिए क्या करना, लर्निंग भी करना है और प्रैक्टिस भी करना है। अब देखिए यूज योर सेंस में हमको अब एग्जाम्पल की बात बताते हैं। मान लीजिए हम लोग एक चॉकलेट खाते हैं, क्या करते हैं हम एक चॉकलेट ही खाते हैं, कोई भी चॉकलेट हो गया तो हम खाते हैं तो क्या करते हैं, मान लीजिए हमको खा लिए तो उसका हम टेस्ट बताए हैं, खा लिए उस चॉकलेट को तो हमने क्या किया उसका टेस्ट बता दिया कि ये चॉकलेट मीठा है, खट्टा है, तीखा है, कैसा भी है, उसका हमने क्या बताया, टेस्ट बताया। और इस चॉकलेट को हम लोग क्या किए, नहीं खाएं, बस हाथ में ऐसे लिए हैं तो हम क्या बता पाएंगे क्या कि ये चॉकलेट खट्टा है, मीठा है, कैसा है, नहीं बताएंगे। खाएंगे, टेस्ट करेंगे तब बताएंगे कि चॉकलेट कैसा है। उसी तरह पहले हम क्या करना है, उसी तरह हमको याद करना है, याद करने के बाद लिखना है। क्या करना है, याद करना है, उसके बाद लिखना है। हम एक चॉकलेट के भांति आपको एक चॉकलेट की जैसा एग्जाम्पल दे रहे हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए, 10 रुपए का मान लीजिए नोट है। बचपन से हम लोग देखते आ रहे हैं कि 10 रुपए का नोट है, तो देखते हैं तो क्या हम बोल देंगे कि आप लोग ये 10 का नोट बना पाएंगे, बना देंगे, हम भी नहीं बना पाएंगे क्योंकि हम क्या किए हैं, उसका रिवाइज नहीं किए हैं, उसका प्रैक्टिस नहीं किए हैं, इस नोट को कैसे कैसे बनाया गया है, कहाँ कौन सा लाइन किया है, कौन से सर्कल का यूज किया है, उसको हम नहीं बना पाएंगे जब तक हमने 5-10 बार रिवीजन नहीं किया है। बस देखते रहेंगे तो हम लोग नहीं उसको बना सकेंगे। उसी तरह आप लोग क्या कीजिए, लर्न कीजिए और प्रैक्टिस भी कीजिए। और टेस्ट तो हम लोग का हो गया। और देखिए उसमें भी है बोलकर पढ़ो, जो पढ़े हो उसका मंथन करो। क्या कर, बोलकर पढ़ो, कॉपी ले लिए और क्या करें, हम बोल बोल के पढ़े कि इसका ये क्या हो गया, मालती के पति का ये नाम है, इसका क्वेश्चन का ये उत्तर है, ऐसे ऐसे होगा, ऐसे ऐसे होगा, यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ जाके खत्म हुआ। हमने क्या बोला, बोलते चल गया तो हमारे माइंड में क्या होगा, ये सारी बातें जाएगा हमारे माइंड में, जो है जो हमने बोला वो सारी बातें जाएगा, फिट होते जाएगा हमारे माइंड में। उसके बाद आप लोग क्या कीजिएगा, उसको प्रैक्टिस कीजिएगा। देखिए और स्टेप 3 हम लोग का क्या है, जितना लिखोगे उतना अच्छा कर पाओगे। तीसरा हम लोग क्या है, जितना लिखोगे उतना अच्छा कर पाओगे। मैं आपको बताता हूँ, बोला जाता है प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। जितना हम लोग प्रैक्टिस करेंगे उतना हम परफेक्ट होते जाएंगे, उसमें हम परफेक्ट होते जाएंगे। तो क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, जितना हो सके उतना हमको प्रैक्टिस करना है। ये नहीं देखना है कि टाइम उसमें बेसी लग रहा है, क्या करना है, उसमें टाइम बेसी लग रहा है और हमारा दूसरा सब्जेक्ट छूटता जा रहा है, इसे नहीं देखना है। आपको ये भी देखना है, हमको क्या करना है, रिवीजन करना है, प्रैक्टिस भी करना है और सारी सब्जेक्ट को हमको लेकर चलना है। और आपका अगस्त आ गया है तो और आप क्या कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा और सिलेबस को भी पढ़िएगा। जो आपका सब्जेक्ट नहीं पढ़ा है उसको पढ़िएगा मेरे भाई बहनों, क्योंकि यही आपका जो आएगा और स्कोरिंग क्वेश्चन आंसर याद करने के 3 स्टेप है, उसको फॉलो कीजिएगा तो आप सारी बातों को याद कर पाएंगे। लॉन्ग आंसर हो गया या शॉर्ट आंसर हो गया, सभी को आप लोग इस तीनों स्टेप को फॉलो करेंगे तो आप निश्चित तौर पर एग्जाम में अच्छा अंक लेकर आएंगे। और आप बोलेंगे भी कि भैया आपने जो स्टेप हमको समझाया है ना, वो हम उस स्टेप को फॉलो करके और एग्जाम में हमने लिख कर आ गया है।
तो और आपको अभी की क्लास अच्छा लगा है, शायद तीनों स्टेप आपको समझ में आया है, तो अपने सीएम बिहार बोर्ड क्लासेस जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे प्यारे प्यारे भाई बहनों के पास शेयर कीजिए, ताकि वो भी इस तीनों स्टेप को जान ले और अपने क्वेश्चन आंसर का जो डर है याद करने का, उसे वो भी निडर हो सके और एग्जाम में वो भी एकदम फाड़ कर आ जाए। किसी भी क्वेश्चन का तो आ गया तो उसको फाड़ कर आएगा। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में, सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। जय हिंद, जय भारत।